दोस्तों मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज एक हम बर्निंग टॉपिक के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं ताकि दोस्तों आप वैसी मिस्टेक नहीं कीजिए जैसे 95% लोग करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, ऐसी क्या बात है दोस्तों कि सिर्फ 5% लोग इस स्टॉक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए उपलब्ध है उसमें पैसे कमा पाते हैं, जबकि 95% लोग पैसे को कमा नहीं पाते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं इनकैश नहीं कर पा सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी जो सभी के लिए उपलब्ध है। तो आज इस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे ताकि दोस्तों आप उस दिशा में सोच सकें कि क्या कमियां रहती हैं अधिकतर लोगों में जो ऐसा वो इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे गौर करना बहुत आवश्यक है कि अगर 5% पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में, जबकि स्टॉक मार्केट दुनिया के सारे लोगों के लिए खुला हुआ है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप पैसा कमा सकते हैं और मैं पैसे नहीं कमा सकता हूं। ये एक ओपन फोरम है, ओपन मार्केट है जिसमें कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, ट्रेड कर सकता है और संभावनाओं को तलाश सकता है। तो फिर भी दोस्तों ऐसा क्या बात है, अगर हम देखें दोस्तों कुछ डेटा के ऊपर में तो ये बड़े स्टनिंग फिगर निकल के आएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। वो है दोस्तों क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसके अनुसार एवरेज रिटर्न जो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के द्वारा भारत में 18% के अराउंड CAGR आया था 1997 से। इसका तात्पर्य है कि स्टॉक मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया है 20 साल के दौरान में, अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें दोस्तों। अब दोस्तों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन जल्दी से मैं उसके फार्मूला को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट की एंडिंग वैल्यू है दोस्तों, ये आप देखिए एंडिंग वैल्यू मतलब आज की डेट में अगर आप अपने ग्रोथ के इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं तो आज आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो क्या है और जब आपने निवेश किया था उस समय वैल्यू क्या थी और कितने साल बीते हैं निवेश करने से आज तक में, जब आप इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिंपल फॉर्मूला के तहत डालकर आप उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्या बात है कि लोग इवन 18% भी पैसा कमाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस गंभीर विषय को दोस्तों। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटी लॉस जो है, जो 95% लोग इनकैश नहीं कर पाते हैं इस भरपूर अपॉर्चुनिटी की जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और तो क्या केवल ये भारत में होता है? नहीं दोस्तों, दलबार एसोसिएट एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फोरम है अमेरिका का, तो उसने भी एक सर्वे किया था और उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 साल में जो S&P 500 ने जो रिटर्न दिया है, जो यील्ड दिया है, उसके आधे रिटर्न को भी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स इनकैश नहीं कर पाते हैं। और अगर वो S&P 500 के स्टॉक्स में ही केवल निवेशित रहते तो कम से कम पैसा बहुत अच्छा कमा लेते। तो दोस्तों ये ग्लोबल फिनोमेनन है और समझते हैं दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों ये दो रिपोर्ट जिसकी चर्चा अभी हमने की दोस्तों, ये हमें मजबूर करती है अपने आप से सोचने के लिए कि क्यों हम वो 5% श्रेणी में नहीं आते हैं जिसमें लोग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से या ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट दोस्तों सब जगह हमने अभी इंडियन रिपोर्ट देखी, अमेरिका की रिपोर्ट देखी, तो जो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शेयर में निवेश कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई एम्बार्गो नहीं है दोस्तों, फिर भी मेजॉरिटी लोग फेल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने आप को 5% की श्रेणी में लाने के लिए कोशिश कर सकें।
तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के सिंपल मैथ्स को समझना होगा, सिंपल गणित को समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते कैसे हैं। अब दोस्तों इस सिंपल प्रोपोजिशन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है तो ये समझना होगा कि कोई भी शेयर में जब आप निवेश करते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाती क्यों है। तो दोस्तों कोई भी इक्विटी तभी परफॉर्म करेगी जब उसकी अर्निंग्स अच्छी होगी, कारपोरेट अर्निंग्स में बढ़ोतरी नजर आएगी दोस्तों। तो अगर कारपोरेट अर्निंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइस बढ़ेगी। अगर ये हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये बात एकदम सत्य है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों मार्केट में एक सेंटिमेंट्स होता है जो मार्केट को ड्राइव करता है। अब वो होते हैं, आपको याद होगा टेक्निकल एनालिसिस में जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के तहत हमने कई वीडियो बनाए हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई, इमोशनल ड्रिवन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में चर्चा की है कि जब मार्केट मार्कअप फेज में होता है तो ओवर एक्सटेंडेड रहने के बाद भी वो ऊपर जाता रहता है दोस्तों। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि शेयर की प्राइस जो है लॉन्ग टर्म में तो कारपोरेट अर्निंग से गाइड होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक और एलिमेंट शामिल है, वो है ह्यूमन सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के। और इसलिए मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की बात हम इस चैनल में बार बार करते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी को अगर आप प्राइस चार्ट से, प्राइस एक्शन से, टेक्निकल एनालिसिस के मेथड से समझ सके तो आप इसमें पैसा कमा पाते हैं, ट्रेडिंग करके कमा पाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेके कमा सकते हैं या निवेश करके कमा सकते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो शेयर की जो प्राइस है वो अर्निंग्स पे तो निर्भर करती है, प्लस सेंटिमेंट्स का भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस को जब आप कंबाइन करके उसे एनालाइज करते हैं तब जाके दोस्तों एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की संभावनाओं को आप तलाशते हैं। तो दोस्तों 95% लोगों के साथ ऐसा क्या हो जाता है ऐसे मार्केट में जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टॉक मार्केट में चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, सिंगापुर में हो, डजंट मैटर। तो दोस्तों आपको ये सोचना होगा कि वॉरेन बुफे एक जो बहुत बेहतरीन इन्वेस्टर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो रिचेस्ट व्यक्ति बने इक्विटी में इन्वेस्ट करके। और उसी मार्केट में दोस्तों सभी लोगों को यह अपॉर्चुनिटी उपलब्ध थी, बट उन्होंने इवन एक जो इंडेक्स रिटर्न देता है उस बराबर भी इनकम हासिल नहीं की। सिमिलरली इंडिया में देखें दोस्तों, हमारे देश में राकेश झुंझुनवाला है, राधा कृष्णन दमानी जी हैं, कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने फॉर्च्यून को बनाया है और बिलियनर बने हैं इस देश में दोस्तों, हम सभी जानते हैं। तो क्या इंडियन मार्केट की अपॉर्चुनिटी केवल इनके लिए थी, बाकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी? नहीं दोस्तों, थी। लेकिन क्या डिफरेंस था यह समझना बहुत आवश्यक है। नॉलेज और स्किल का डिफरेंस था। मार्केट को समझने का नॉलेज और मार्केट को एनालाइज करने की स्किल, इनमें एक एबिलिटी थी जो इन्हें इस मुकाम पे खड़ा करती हैं। तो दोस्तों ये क्या कर पाते थे, क्योंकि प्राइस में एक तो कारपोरेट अर्निंग्स के कारण में शेयर की प्राइस बढ़ती है और दूसरा इमोशनल कारण से बनती है। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने अपने नॉलेज को, मार्केट को एनालाइज करने का, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक को एनालाइज करने की दक्षता हासिल की और साथ में ये अपने इमोशंस को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते थे और ताकि वो ट्रेंड को राइड करें एंड अपने रिस्क को मैनेज करते चले जाएं, ये दक्षता उन्होंने हासिल की। और ये जब तक दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं होगा और उस नॉलेज को अप्लाई करने की स्किल नहीं होगी, तब तक दोस्तों नॉलेज पैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है जिसके बारे में आपको सोचना है ताकि आप 5% विनर्स की कैटेगरी में आ सकें दोस्तों। तो दोस्तों कई स्टडीज इस बात को इंडिकेट करती हैं कि सबसे बड़ा कारण जो होता है फेलियर का वो होता है फियर ऑफ लॉस दोस्तों, जो हमारे सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं नेगेटिवली ले जाता है। और ये समझना बहुत
आवश्यक है। इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आता है। बोला जाता है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है, एक एवरेज व्यक्ति का जो माइंड है, वो उसी तरीके का पेन महसूस करता है जब पैसे का नुकसान होता है, जो वो पेन, जो उसका फियर जो है डेथ के प्रति है, मौत के प्रति है, मृत्यु के प्रति है दोस्तों। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि मेन रीजन, यही कारण हम देखते हैं खास करके भारतवर्ष में, कि अधिक पैसा लोग जो कमाते भी हैं वो कमाते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि उसे सेफ हेवन कहा जाता है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, डेटा ईयर्स एंड ईयर्स की बात इंडिकेट करता है कि इक्विटीज ने, स्टॉक मार्केट ने किसी भी असेट क्लास से बेहतर रिटर्न दिया है और फाइनेस्ट लिक्विडिटी रही है। आपको पैसे की आवश्यकता है। अगर आपके पास एक फ्लैट है, आप एक बेडरूम बेच के उसे लिक्विड नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास 100 शेयर है, आप 20 शेयर बेच के अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन उद्देश्य है इस सेशन का कि इतने डेटा जो इंडिकेट करते हैं कि एक बेहतरीन असेट क्लास है जो फ्रीली उपलब्ध है सभी के लिए पैसा कमाने के लिए, तो हम पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? उसका मेन कारण है नॉलेज और स्किल की कमी होना, और दूसरा दोस्तों, हम अपने सेंटिमेंट्स और इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये मुख्य कारण बनता है। तो क्या दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस है? नहीं दोस्तों, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब्जेक्ट है सीखने वाला। और यही कारण है दोस्तों कि आपके इस चैनल ने जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में इतने सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं। अगर आपने ये अपने में दृढ़ कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया और डिटर्मिनेशन कर लिया कि हमें इस सब्जेक्ट को सीखना है ताकि हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकें, स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सकें, इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी को बना सकें, रिस्क और पोजीशन साइजिंग कर सकें, ताकि रिस्क को मैनेज करके एक पैसे के दिशा में बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। इसे शेयर भी करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।